सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे संवसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भाषाद्विपर्यया इति वक्ष्येतयो लक्ष्मा सिद्धिमल्पं लघेयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व धर्म। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनकी यह पावन पीयूष देशना जो कि 4 अनुयोगों में विभाजित थे, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और इस द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर न्याय शास्त्र परीक्षमक सूत्र का अध्ययन कर रहे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी प्रमाण के विषय में जो भ्रांतियां थी उसको मिटाने के लिए इस न्याय शास्त्र में हम सभी के साथ न्याय कर रहे और प्रमाण के भेदों का तीसरे परिच्छेद में व्याख्यान कर रहे थे। वहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से प्रमाणों में जो अंतर था उसमें यहाँ भी प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद परोक्ष प्रमाण का व्याख्यान चल रहा था, जहाँ स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम ये 5 परोक्ष भेद थे। स्मरण करना स्मृति थी, स्मरण और दर्शन जोड़ ज्ञान प्रतिविज्ञान था, अन्वय व्यतिरेक रूप व्याप्ति को समझना तर्क ऊहा था, साधन से साध्य की प्राप्ति को समझना ये अनुमान था। वैसे हमारा अनुमान ज्ञान का ही चल रहा था, अनुमान प्रमाण का ही चल रहा था। हमारे जैन मत के हिसाब से अनुमान के मात्र 2 ही अंग थे, जिसे कल हमने समझा था, प्रतिज्ञा और हेतु। प्रतिज्ञा को ही पक्ष भी कह सकते हैं, तो पक्ष और हेतु या प्रतिज्ञा और हेतु ये 2 ही अंग हमारे जैन दर्शन के हिसाब से थे। पर कल हमने सांख्य दर्शन, मीमांसक दर्शन आदि के अपेक्षा से 3, 4, 5 आदि की अपेक्षा समझे थे। तो पहले तो हमें इन अंगों को समझने की आवश्यकता है, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। क्यों हम 2 ही को मानते हैं, शेष 3 की क्यों आवश्यकता नहीं है, उसके समर्थन में आचार्य भगवान ने सूत्र दिए हैं, वो तो हम पढ़ेंगे। पर पहले इन 5 शब्दों का अर्थ समझना अनिवार्य है। प्रतिज्ञा यानी जो मैं पक्ष को, धर्मी को या अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए जो संकल्पबद्ध हूँ, वो मेरा संकल्प, मेरी प्रतिज्ञा है। यह पर्वत अग्निमान है। मैं किसे सिद्ध करना चाहता हूँ? अग्निमान पर्वत को। तो मैंने कहा यह पर्वत अग्निमान है, ये मेरी प्रतिज्ञा हुई। बात आई समझ में? जैसे कोर्ट में भी कहीं वाद विवाद होता है, लड़ाई होती है, बच्चों की भी हुई, तो हर कोई अपना पक्ष रखते हुए कहता है नहीं गलती इसकी है, वो कहता है नहीं गलती इसकी है। तो अपनी अपनी अपेक्षा से उन दोनों ने की हुई वह संकल्प पूर्वक, वह जो उन्होंने अपने लक्ष्य, अपनी बात रखी है, वह प्रतिज्ञा रूप में थी। कोर्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ हर व्यक्ति को पहले अपनी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं इसको निरपराध सिद्ध कर रहा हूँ या ये अपराधी है, ये मेरी प्रतिज्ञा। फिर उसकी सिद्धि कैसे करेंगे अपनी प्रतिज्ञा की? उस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए हेतु दिए जाते। जिस साधन से, जिन कारणों से
हम अपनी प्रतिज्ञा की, साध्य की, धर्मी पक्ष आदि की सिद्धि करते हैं, वो ही हमारे लिए क्या है? हेतु है। दूसरा अंग हेतु। पहला प्रतिज्ञा समझ में आया, मैं ऐसा करता हूँ। माना कि मैं समय परीक्षा मुख सूत्र पढ़ाने जा रहा था, तभी आचार्य भगवान ने भी इति वक्षे तयोलक्ष्म सिद्धिमल्पम लघियसा, मैं प्रमाणाभास प्रमाण के भेद को कहूँगा भगवान को नमस्कार करके। ये माणिकनंदी स्वामी ने की गई प्रतिज्ञा है, और उसके लिए जो कुछ भी कथन हुआ ये उनकी प्रतिज्ञा के लिए हेतु है। जिस साधनों से अपनी प्रतिज्ञा को व्यक्ति सिद्ध करता है वह हेतु। जिस साधनों से, कारणों से अपने प्रतिज्ञा को, साध्य को सिद्ध किया जाता है वह हेतु है। फिर दूसरा हेतु के उपरांत तीसरा उदाहरण यानी दृष्टांत। हमने पहले प्रतिज्ञा की कि पंचम काल में मोक्ष मार्ग होता है। हेतु क्या है? क्योंकि भावलिंगी मुनिराज दिखते हैं। कैसे? जैसे चतुर्थ काल में भी भावलिंगी मुनिराज थे, वैसे ही वर्तमान में भी कुछ भावलिंगी मुनिराज है। ये क्या हुआ? जैसे दृष्टांत हुआ, उदाहरण हुआ। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं होने से। जैसे रसोई घर। ये बात समझ में आई? इसी दृष्टांत पे हम चलते हैं। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं होने से। धुआं होने से ये क्या हुआ? धुआं होने से। अब यहाँ की 5 अंगों की बात करो। प्रतिज्ञा तो हो गई, यह अग्निमान है, ये प्रतिज्ञा हुई। धुआं होने से हेतु। जैसे रसोई घर में अग्नि, या जैसे लकड़ी की अग्नि, ये दृष्टांत हुआ। जैसे कि, माना कि, जो समझाने के लिए, बाल बोधक को समझाने के लिए जो अन्य स्थानों का व्याख्यान किया जा रहा है कि जैसे ऐसा वैसा आदि, किसी भी प्रकार से दूसरे की बात को सामने रखते हुए, दूसरे कार्य को सामने रखते हुए, दूसरे स्थान को दिखाते हुए जो हम कह रहे हैं कि ऐसा होने से वहां भी ऐसा है, समझ में आया? वह दृष्टांत है, परिभाषा है। अब उसकी भले ही परिभाषा हम नहीं बना पाए, पर दृष्टांत और उदाहरण को जानते हैं। वह दृष्टांत है और वह उदाहरण है। कैसा? कि जैसे कि दृष्टांत और उदाहरण पूर्ण देश नहीं होता, सर्वव्यापी नहीं होता। जैसे वह आत्मा में ज्ञान दर्शन सर्वव्यापी है, पूर्ण व्याप्त है, ऐसे दृष्टांत सभी प्रकार से परफेक्ट हो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है, पर जिस अपेक्षा से हम उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं वह घटित होता है। क्योंकि सर्वथा अगर दृष्टांत बिल्कुल फिट बैठेगा 100%, तो वह दृष्टांत नहीं होगा, वो तो प्रतिज्ञा में ही समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत को, उदाहरण को एक देश कहते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता है। आपको कह दिया आप तो चक्रवर्ती जैसे हो, आप तो बिल्कुल अकलंक जैसे ज्ञानी हो, जैसे कहा ना, जैसे कहा मतलब हो नहीं हो। तो अगर होते तो जैसे नहीं कहते। दृष्टांत मतलब क्या हुआ? आप उनके जैसे हो, जैसे चक्रवर्ती थे सुंदर वैसे राजेश जी है, जैसे कह के दृष्टांत देके कहा, तो वैसे तो हो, पर वो हो क्या? 100% नहीं है, इसलिए वो एक देश का। ऐसी एक देश थोड़ा सा कथनचेत किसी अपेक्षा से, किसी एंगल से, ऐसा वह दृष्टांत उदाहरण होता है। फिर उसके बाद चौथा अंग था, क्या लिखा था? चौथा अंग क्या लिखा था? कल का ही याद नहीं है, कल का ही याद नहीं, पढ़ के नहीं आया आज, आज पढ़ के नहीं आया कोई। फिर उपनय, चौथा अंग उपनय।
हाँ, तो उन्हीं की बात के लिए पहले खंडन करने के लिए उनकी बात को समझना भी तो पड़ेगा। किसकी बदौलत खंडन करोगे? आपको उपनय ही नहीं पता है और सामने वाला उपनय लेके बैठ जाए, आप किसका खंडन करोगे? पहले जानने के लिए हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए। कहते हैं ना, बिन जानन्ते दोष गुणन्ते कैसे तजिए कहिए। अब पता ही नहीं हमें उपनय क्या है, अब वो उपनय 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 दे जा रहा है, तुम ऐसे बैठे रहो, अब क्या शास्त्रार्थ में जीतोगे? उससे जीतने के लिए उनकी बातों को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। बात आई समझ में? उपनय, अगला अंग था उपनय। तो उपनय क्या है, आगे आचार्य भगवान सूत्र देते हुए उस 46-47 नंबर के सूत्रों में समझाएंगे, पर संक्षेप में यहाँ अपन समझते हैं। लिख लो, पक्ष के साधन को दोहराना उपनय है, या हेतु को दोहराना उपनय है, इतना सा लिख दो। हेतु को दोहराना उपनय है। बार बार नहीं, अभी बता रहे हैं, दृष्टांत देके समझेंगे। हेतु को दोहराना उपनय है। फिर निगमन, अगला अंग निगमन। प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन है। प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन है। पांचवा अंग, 5 अंगों की परिभाषा लिख ली। मैं ऐसा करता हूं, प्रतिज्ञा है। अपने साध्य को, अपने लक्ष्य को, धर्म को, पक्षों को कहना, ये प्रतिज्ञा हुई। क्योंकि ऐसा होने से जो हमने उसको सिद्ध करने के लिए जो साधन का प्रयोग किया, वह साधन हेतु था। जैसे कि ऐसा कह के जो अन्य स्थान का दृष्टांत या उदाहरण कहना है, उससे ही दृष्टांत या उदाहरण का। फिर जो हेतु को दोहराना, ये उपनय है, और प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन है। अब क्रम से मैं दृष्टांत कह रहा हूँ, आप विषय लगा लेना, नहीं लगा पाए तो पुनः समझा दूंगा। यह पर्वत अग्निमान है, सुनते जाना, देखते जाना, फिर लिख लेना। यह क्रम से मैं इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि क्रम से हमारे समझ में आएगा। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं दिख रहा है। जैसे लकड़ी में उठते हुए धुएं से हम अग्नि का बोध करते हैं, वैसे ही धुआं यहाँ पर है, इसलिए यह पर्वत अग्निमान है। बात आई समझ में? पुनः क्रम से समझना। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं दिख रहा है। जैसे लकड़ी से उठता हुआ धुआं दिखने से हम अग्नि समझते हैं, वैसे ही यहाँ पर धुआं है, इसलिए यहाँ पर अग्नि है, पर्वत अग्निमान है। बात आई? 1 2 3 4 क्रम से इसलिए कहा, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। पहला वाक्य हमारा प्रतिज्ञा थी, मैं नहीं, यह पर्वत अग्निमान है। ये क्या हुआ? प्रतिज्ञा हुई। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि धुआं दिख रहा है। ये क्या हो गया? हेतु हो गया। जैसे लकड़ी से उठता हुआ धुआं हमें अग्नि का बोध कराता है, ये दृष्टांत हो गया 3 नंबर। पुनः हम हेतु को दोहरा रहे हैं। कैसा हेतु हमारा क्या था? हेतु हमारा धुआं था। धुआं होने से, वैसा ही धुआं यहाँ होने से, वैसा ही मतलब दृष्टांत जैसा। लकड़ी का धुआं आपने देखा था, इसलिए वो दृष्टांत देके समझा रहे थे। तो वैसा ही धुआं यहाँ होने से क्या हुआ? यह पर्वत अग्निमान है। वह उपनय हुआ और ये प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन हुआ। अब समझ में आया राकेश जी? उपनय और निगमन क्रम से हम सब विषय पढ़ेंगे, समझेंगे। और जैसे हेतु को दोहराने रूप हमने उपनय कहा, ऐसे ही जब हम पक्ष की बात कर रहे थे, याद है क्या? 2-3 सूत्र पहले 3 सूत्रों से हमने पढ़ा था कि पक्ष की कहने की, बौद्ध कह रहे थे कि पक्ष की बात कहने की आवश्यकता नहीं, हेतु से काम हो जाता। तो 3
सूत्रों से हमने पक्ष की सिद्धि की थी। किस प्रकार से? आधार का संदेह मिटाने के लिए, उपनय जैसे उपसंहार करने के लिए, और तीसरा तीन हेतु कहने पर उसका कहीं ना कहीं पक्ष को रूप ही साध्य किया जाता है। तीन प्रकार के हेतु जो बौद्धों ने माने वो कौन से? तीन प्रकार के हेतु जो बौद्धों ने माने वो कौन से? स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु। उसको ही हमने अन्य शब्दों में समझा था पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष व्यावृत्ति। वह जो पक्ष सत्व था वह हमारा क्या था? नहीं, पक्ष सत्व कह रहा हूं, पर्वत अग्निमान है, ये मेरा पक्ष सत्व था, मेरा पक्ष था, तो मेरी प्रतिज्ञा थी। समझना, अब उस भाषा में हमें समझना है। प्रतिज्ञा थी, वही पक्ष सत्व था बौद्धों का। फिर उन्होंने कहा सपक्ष सत्व, मतलब जैसे कि रसोई घर, ये क्या हुआ? दृष्टांत हुआ, उदाहरण हुआ, मतलब सपक्ष सत्व हुआ। फिर अनुपलब्धि हेतु, वह विपक्ष व्यावृत्ति। भले ही हम विपक्ष व्यावृत्ति नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि हमारे मात्र हेतु से ही काम बन जाता है, हमें दृष्टांत सपक्ष सत्व की भी बात करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने तीन अवयव माने थे, उन्होंने तीन प्रकार से उस हेतु को स्वीकार किया था। ये तीनों क्या थे? हेतु थे, कारण थे। उस कारण को उन्होंने तीन प्रकार से स्वीकार किया। हमने कितने कारण माने? मैं दिखा रहा हूं, हमने कौन से कितने कारण माने? हेतु कितना? मात्र और मात्र हमारे यहाँ अन्यथानुत्पत्ति एक ही हेतु है, और हम सभी की सिद्धि उस अन्यथानुत्पत्ति से कहते। अन्यथा अनुत्पत्ति मतलब क्या? जिसके बिना जो नहीं होता, अन्यथा उत्पत्ति नहीं होती, वह अन्यथा अनुत्पत्ति है। तो साध्य की, साधन की, दोनों में जो हमने पहले ही अविनाभाव पढ़ा था, याद है सौरभ भैया? अविनाभाव, दो प्रकार का अविनाभाव, सहभावी नियम और क्रमभावी नियम। उस अविनाभाव से वह अन्यथानुत्पत्ति सिद्ध होगी ना। अविनाभाव मतलब क्या? जिसके बिना जो नहीं होता। और अन्यथानुत्पत्ति मतलब क्या? जिसके बिना जो नहीं होता। शब्दों का हेर फेर है। अन्यथा अनुत्पत्ति, उसके बिना नहीं होना, और अविनाभाव भी अविना भाव, जिसके बिना जो नहीं होता वह संबंध अविनाभाव है। और अन्यथा अनुत्पत्ति भी वह अन्यथा, इसके अलावा कहीं भी उपलब्धि नहीं है, वह अन्यता उपलब्ध। अग्नि की और उष्णता की कभी अन्यथा उपलब्धि होगी? अग्नि उष्णता की अन्यथानुत्पत्ति है, धुआं और अग्नि की अन्यथानुत्पत्ति है। इसलिए हमारे पास एक ही हेतु है और हेतु से ही साध्य करते हैं, हेतु से ही हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि कर लेते हैं, हमारी पक्ष धर्मी की सिद्धि कर लेते हैं। पर जो उदाहरण को उदाहरण को अंग मान रहा है, उनका खंडन करते हुए कल 33 नंबर के सूत्र को हमने पढ़ा था। देखो 33 नंबर के सूत्र को कल हमने इसको पढ़ा था, एतत् द्वय मेवानुमानांगम नोदाहरणम। हमारे पक्ष से, हमारी बात से, हमारे दृष्टि से, हमारे अनेकांत से माणिक नंदी स्वामी यहाँ कह रहे हैं एतद, यानी वह जो अनुमान हम पढ़ रहे हैं, अनुमान ज्ञान, अनुमान प्रमाण, उसके दो ही पक्ष, दो ही अंग है। कौन से? पक्ष और हेतु। एतत् द्वय, वह दो ही, अनुमानांगम, अनुमान के वे दो ही अंग है, न उदाहरणम, उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है उदाहरण? ये तो कह दिया कि उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए 34 नंबर का सूत्र दे रहे। पहले तो 5 अंग समझ में आए, हमारी अपेक्षा से नहीं, अन्य दर्शनों की अपेक्षा से। उस 5 में से हमें 2 की ही आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम 5 को नहीं मानते, 5 भी मानते हैं,
पर 5 की आवश्यकता शास्त्रार्थ में नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए, पहली बार पढ़ने वालों के लिए है, पहली बार समझने वालों के लिए दृष्टांत है, उपनय है, निगमन है। पर जो व्युत्पन्न हो चुके हैं, ज्ञानी है, समझदार है, शास्त्रार्थ के काल में कभी भी 5 बातें कहने की आवश्यकता नहीं। तुम खटाखट तर्क दो, लॉजिक दो, दृष्टांत की कोई जरूरत नहीं। वहां ऐसा हुआ था, नहीं, पहले तो बताओ तुम तर्क से, अनुमान से, तो आगे की बात होगी। बात आई समझ में? इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत उदाहरण के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, या उदाहरण की आवश्यकता नहीं है जो 33 नंबर में कहा उसकी पुष्टि करते हुए 34 नंबर के सूत्रों को कह रहे हैं, पढ़ते। नहीं तत्साध्य प्रतिपत्त्यंगम प्रतिप्रत्यज्ञम तत्र यथोक्त हेतोरेव व्यापारात्। नहीं तत्साध्य प्रतिप्रत्यंगम तत्र यथोक्त हेतोरे व्यापारात्। न ही तत् साध्य प्रतिपत्यांगम तत्र यथा उक्त हेतु एव हेतु ही एव व्यापारात्। अब शब्दार्थ करते हैं। तत्साध्य प्रतिपत्तांगम यानी तत् यानी कौन? उदाहरण। विषय किसका चल रहा है? उदाहरण का खंडन चल रहा है। तो वह उदाहरण साध्य के ज्ञान में, किसके ज्ञान में? साध्य प्रतिपत्त्यंगम। प्रतिपत्त्यंगम मतलब राकेश जी, आप पूछने से पहले मैं ही पूछता हूं। जानना, ज्ञान करना, प्रतिपत्ति करना। उस प्रतिपत्ति के लिए कारण या अंग, प्रतिपत्ति अंग, क्या शब्द है वहां पर? प्रतिपत्ति प्लस अंग। ई वर्णे यम सवर्णे नच परलोप्या, ये कातन सूत्र से ई का य हुआ। सूत्र समझने की आवश्यकता नहीं, बस व्याकरण समझ लो कि ई का य हुआ और वह प्रतिपत्ति प्लस अंग का प्रतिपत्त्यंगम, ऐसा शब्द बना। क्या अर्थ हुआ? वह उदाहरण साध्य की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान प्राप्ति आदि के लिए अंग क्या है? नहीं है। उदाहरण से हम उस साध्य का ज्ञान करते हैं क्या? जैसे लकड़ी की अग्नि, जैसे रसोई घर की अग्नि, उससे हमें साध्य मिला क्या? साध्य तो हमारा पर्वत था क्या? साध्य हमारे लिए पर्वत था, अग्निमान पर्वत साध्य था। दृष्टांत में आप चाहे लकड़ी कहो, रसोई घर कहो, या कोई अन्य भी कह दो, पर वो हमारे साध्य के ज्ञान के लिए कारण नहीं था। क्यों नहीं था? ही यानी क्योंकि वह तत्र यथा उक्त हेतु एव व्यापारा, वहां साध्य के ज्ञान में, कहा दृष्टांत में साध्य के ज्ञान में जैसा कहा गया है वैसा अविनाभाव रूप संबंध वह हेतु के व्यापार में नहीं है? हेतु एव यानी ही, ऐसा ही। हेतु एव, अरे संधि हुई है, हेतु हो एव, संधि होकर वहां पर आगे के उस हेतु के बाद हेतु हो शब्द है। मूल शब्द क्या है? हेतु हो एव, इसकी संधि हुई, विसर्ग का आगे के एक एक कारण रे हुआ है, र हुआ है। ये कातंत व्याकरण है। आगम का अर्थ निकालने से पहले थोड़ा बहुत तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ा बहुत ज्ञान करने के लिए, व्याकरण पढ़ने के लिए कम से कम 10-12 साल चाहिए। और कम से कम 10-12 साल हमें गुरु के पास रहना पड़ेगा, तब काम बनेगा। कैसे जीवन खत्म हो जाएगा? कितनी आयु? 70-60 वर्ष बहुत हो गई आयु। 50 के ऊपर बैठे, अब तक क्या किया? मढ़ौरा में बहुत अच्छा है, बहुत
प्रत्येक समय पढ़ने की आवश्यकता है। नहीं हम कातंत आदि बड़े व्याकरण पढ़ पा रहे हैं, कम से कम वह वर्तमान में कौमुदी आदि आदि छोटे छोटे स्वरूप में आज बहुत अच्छे प्रकार से प्रारंभ किया गया है। आजकल वह दिल्ली वगैरह कहीं से मात्र वे पुस्तकें आती है, जैसे बच्चों के स्कूल के लिए आते हैं ना व्यवसाय वगैरह, वो होमवर्क टाइप के, वह प्राकृत हो संस्कृत हो, किसी ना किसी एक व्याकरण को पढ़ने की आवश्यकता है। एक पढ़ लोगे तो दूसरा अपने आप बनने लग जाएगा। आओ, व्याकरण की क्लास नहीं, अपनी न्याय शास्त्र की क्लास। विषयांतर नहीं है, वो भी जरूरी है। व्याकरण नहीं है तो बड़े बड़े ग्रंथों का अर्थ अनर्थ कर देंगे। आज वर्तमान में माँ ऐसा ही हो रहा है। जो बहुत सारे ज्ञानी कहने वाले जीव वह मूल व्याकरण का अर्थ ना जानने के इस कारण कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य भगवंतों का भी अवर्णवाद कर रहे हैं, अवर्णवाद ही कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। भूतार्था लिखा है कि अभूतार्था लिखा है, और क्यों अभूतार्थ लिखा है नहीं पता। अनर्थ हो रहा है, पढ़ो। अनर्थ नहीं, हमें अर्थ करना है, समय हो रहा है। क्या कहा? वह जो उदाहरण है वह हमारे साध्य के ज्ञान करने के लिए कारण हो ही नहीं सकता। प्रश्न पूछा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उदाहरण का साध्य के साथ अविनाभाव होगा क्या? हमारे लिए साध्य क्या था? हमारे लिए पक्ष क्या था? हमारी प्रतिज्ञा क्या थी? अग्निमान पर्वत है, पर्वत अग्निमान है, ये हमारा हेतु, ये हमारा पक्ष, साध्य और प्रतिज्ञा थी। फिर उसका साधन के साथ, हेतु के साथ अविनाभाव है क्या? जैसा उस अग्नि और पर्वत का अविनाभाव है, अविनाभाव या अविनाभाव यानी अभी भी समझा, जिसके बिना नहीं होता, वह ऐसा अविनाभाव रूप निश्चित किया जा सकता है क्या? रसोई घर को आप निश्चित कर सकते हो क्या हेतु से? जो हेतु पर्वत की सिद्धि में हमारे लिए अविनाभाव है, जो साधन पर्वत की साध्य के लिए अविनाभाव रूप दिख रहा है, ऐसा रसोई घर में वह अविनाभाव को प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। अविनाभाव समझ में आया? वह जो धुआं उस अग्नि में था, वैसा ही धुआं क्या उस रसोई घर के गैस से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वहाँ अविनाभाव बचा क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर जब अविनाभाव नहीं हुआ, फिर दृष्टांत का क्या काम? बात समझ में आई? दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टांत से, उदाहरण से हम साध्य को प्राप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि साध्य को प्राप्त करने के लिए हमने पढ़ा था साधनात् साध्विज्ञानम, साधन से ही साध्य की प्राप्ति की जानी चाहिए। तो साधन किसे कहा था? जो साध्य के साथ अविनाभावी होता है। तो उस अग्निमान पर्वत के लिए रसोई की अग्नि, अब समझ में आएगा। अग्निमान पर्वत के लिए रसोई की अग्नि हमारे लिए अविनाभाव संबंध से युक्त है क्या? वो तो सर्वथा ही भिन्न है। कहाँ वह रसोई घर की अग्नि और कहाँ पर्वत अग्नि और धुआं? बात समझ में आई? दृष्टांत में कहा ठीक है, जैसे लकड़ी की भी मान लो, या रसोई घर की भी अग्नि मान लो, उस अग्नि का, लकड़ी की अग्नि का, रसोई घर की अग्नि का, चूल्हे के अग्नि का, क्या उस पर्वत के साथ अविनाभाव है? फिर अविनाभाव नहीं है तो फिर हम उस दृष्टांत से किसे सिद्ध करना चाहते? वह हेतु ही नहीं है, उसमें अविनाभाव निश्चित नहीं है, तो हेतु का कारण नहीं होता। आई बात समझ में? उदाहरण साध्य का ज्ञान कराने के लिए कारण नहीं है, क्योंकि साध्य के ज्ञान में निर्दोष साध्य का अविनाभावी जो निश्चित हेतु है वो ही कारण होता है। जो निश्चित हेतु नहीं है, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, उसका कभी भी किसी भी प्रकार से हम उपयोग ज्ञान करने के लिए नहीं कर सकते। हमारे लिए साध्य अग्निमान पर्वत था,
उस अग्निमान पर्वत को साध्य करने के लिए या उसका ज्ञान करने के लिए हमें क्या चाहिए? साध्य के ज्ञान के लिए हमें साधन चाहिए। तो साधन किसे कहा था? जो साध्य के साथ अविनाभावी था। और अविनाभावी नहीं है तो वह हमारे लिए हेतु नहीं है, साधन नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दृष्टांत में कही गई अग्नि, उसका इसके साथ अविनाभाव संबंध नहीं होने से दृष्टांत की, उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती। बात आई समझ में? ऐसी तो मजबूत किसको करना है? हमें तो ठीक है, जब सामने वाला आपका पक्ष ही नहीं मान रहा, आपका दृष्टांत क्या सुनेगा? विषय शास्त्रार्थ का चल रहा है, कोई बच्चों को समझाने का विषय नहीं चल रहा है। बच्चों को समझाने समय आगे आचार्य महाराज समझाएंगे। वह बच्चों को समझाने समय आप किसी भी प्रकार से दृष्टांत, उपनय, निगमन इनको प्रयोग कर लो, कहीं से कहीं दोष नहीं है। पर विषय यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है? शास्त्रार्थ करने का। जब दूसरे को समझाने की बात आएगी, जो तुम्हारा प्रतिज्ञा को और हेतु को ही नहीं मान रहा है, दृष्टांत को क्या खाक मानेगा? जो ये कह रहा है कि पंचम काल में महाराज है ही नहीं है, आप कह दो चौथे काल जैसी चर्या है, वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, आप क्या मनाओगे? दृष्टांत कैसे पुष्ट करेंगे? ये परम सत्य है कि दृष्टांत से अपना पक्ष मजबूत होगा, पर किसके लिए? प्रतिपक्षी के लिए, प्रतिवादी के लिए नहीं होगा, हमारे लिए ही होगा। और यहाँ विषय सामने वाले के लिए चल रहा है, अन्य मतों का खंडन रूप चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इतना प्रपंच की आवश्यकता नहीं है, मात्र हेतु से ही कार्य की सिद्धि हो सकती है। आगे पुनः आचार्य भगवान उस हेतु का अविनाभाव निश्चित करने के लिए उदाहरण की आवश्यकता पुनः नहीं है, इससे ही आते कहते हैं 35 नंबर के सूत्र में। पढ़ते हैं एक सूत्र, समय तो हो गया पर पढ़ लेते। तद विना भाव निश्चयार्थम वा विपक्षे बाधक प्रमाण बलादेव तत्सिद्धे। तद विना भाव निश्चयार्थम वा विपक्षे बाधक प्रमाण बलादेव तत्सिद्धे। तद मतलब कौन? दृष्टांत, उदाहरण, विषय उसका चल रहा है। वह दृष्टांत का अविनाभाव निश्चयार्थम, अविनाभाव का निश्चय करने के लिए, निश्चयार्थम करने के लिए वह कारण नहीं है। कौन? उदाहरण अविनाभाव का निश्चय करने के लिए कारण नहीं है। क्यों नहीं है? विपक्षे, वह विपक्ष में बाधक प्रमाण बलात्, बाधक प्रमाण के बल से ही वह अविनाभाव सिद्ध होता है। बात आई समझ में? उदाहरण का अविनाभाव निश्चित नहीं होता, किसके साथ? साध्य के साथ। उदाहरण का साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि विपक्ष में, एक एक शब्द बहुत गहराई से आप समझना, विपक्ष में बाधक प्रमाण, विपक्ष में मेरा पक्ष और दूसरा विपक्ष, उस विपक्ष में बाधक प्रमाण से ही अविनाभाव सिद्ध होता है। समझ में आया कुछ? बाधक प्रमाण यानी हमने पीछे भी उस टेबल में बनाया था, तब भी हमने पढ़ा था बाधक प्रमाण का अभाव, वहाँ बाधक प्रमाण का अभाव हमने पढ़ा। पर यहाँ कह रहे हैं कि बाधक प्रमाण के बल से ही सिद्ध होता है। किसमें? पर स्वयं के पक्ष में नहीं, विपक्ष में जो बाधक प्रमाण चल रहा है उसके ही निमित्त से हम उसका अविनाभाव सिद्ध कहते। नहीं आया समझ में? विपक्ष में बाधक प्रमाण के बल से
साध्य के साध्य का हेतु का अविनाभाव निश्चित होता है। दृष्टांत से समझे। हमने जो अनुपलब्धि हेतु पढ़ा था उनका याद है क्या? अनुपलब्धि हेतु अभी अभी पढ़ा था। विपक्ष व्यावृत्ति पढ़ी थी। क्या थी विपक्ष व्यावृत्ति? यह पर्वत अग्निमान है, जैसे जलाशय में वह नहीं होता। जैसे वो दृष्टांत हमने विपक्ष की व्यावृत्ति करने रूप दिया, विपक्ष का बाधकपना जैसे वहां नहीं होता, ये भी अगर कह रहे हैं तो वह अविनाभाव वहां पर घटित नहीं होगा। बात नहीं आई समझ में? पुनः समझने का प्रयास करो। विपक्ष का बाधक प्रमाण समझ में आया क्या? हमारे लिए पर्वत अग्निमान है, ये मेरा पक्ष है। विपक्ष क्या हुआ? जल, हवा, आकाश, ये क्या हुए? सब हमारे लिए विपक्ष हुए। तो उस विपक्ष में बाधक प्रमाण हमने खोज लिया। पानी में उष्णता नहीं है, हवा में उष्णता नहीं है, आकाश में उष्णता नहीं है, इसलिए वहां अग्नि नहीं है। ये बहुत स्थूल दृष्टांत है, एक देश दृष्टांत। तो वह नहीं है, ये क्या हुआ? उनका बाधक प्रमाण वहां सिद्ध हो गया, और उनके बाधक प्रमाण के सिद्ध होने से ही यह अविनाभाव हो सकता है, पर साक्षात दृष्टांत से नहीं होगा। जैसे पर्वत में अग्नि सिद्ध करते समय रसोई घर सपक्ष था, रसोई घर सपक्ष था, पर तालाब विपक्ष था। तालाब विपक्ष था क्योंकि साध्य हमारे लिए अग्निमान था। अग्निमान पर्वत साध्य थी तो अग्नि साध्य था, पर विजातीय धर्म जो जल था वह हमारे लिए क्या था? विपक्ष था। तो उस धूम हेतु का अग्नि के साथ हमें जो अविनाभाव घटित करना है, उसमें तालाब में अग्नि का अभाव में धूम नहीं होता, ऐसा कहने से भी, यानी व्यतिरेक रूप से कहने से भी यह अविनाभाव सिद्ध होगा। बात आई क्या समझ में? विपक्ष से सिद्ध नहीं कर रहे हैं, विपक्ष में वह नहीं है इसलिए हमारे सपक्ष में है, हमारे पक्ष में है। विपक्ष में ऐसे ही बाधक प्रमाण मिलते हैं जिससे साध्य के साधन का अविनाभाव निर्णित होता है, उसमें नहीं, हमारे पक्ष में। वही तो है। दो बार नहीं कहा ना, विपक्ष भी कहा और बाधक भी कहा। वह विपक्ष में नहीं है मतलब हमारे में है, इसीलिए विपक्ष में अविनाभाव नहीं है, इसलिए पक्ष में अविनाभाव है। इसलिए वह उदाहरण की आवश्यकता ही नहीं है। वह मात्र अविनाभाव का निश्चय करने के लिए उदाहरण का प्रयोग किया जाए तो उसमें दोष है। कैसा दोष है? समय हो रहा है, कल इसको पुनः समझ के आगे हम समझते। इतना समझ में आया? विपक्ष में बाधक प्रमाण, विपक्ष के बाधक प्रमाण हमने सिद्ध कर लिए, विपक्ष का खंडन कर लिया। जैसे तालाब में अग्नि नहीं है, ये दृष्टांत है हालांकि, पर जैसे तालाब में अग्नि नहीं है, ये विपक्ष की व्यावृत्ति हो गई। उस विपक्ष में बाधक प्रमाण सिद्ध हो गए तो हमारे पक्ष में, हमारे सपक्ष में साध्य तो हम अविनाभाव बना लेंगे साधन के साथ। उदाहरण के साथ तो अविनाभाव है नहीं, ये बात समझ में आई क्या? उदाहरण के साथ अविनाभाव नहीं है। रसोई घर की अग्नि का और पर्वत की अग्निमान होने का कोई लेना देना नहीं है, कोई उसमें अविनाभाव नहीं है, इसलिए उदाहरण में अविनाभाव नहीं होता। ये बात पहले सूत्र में कही। अब इस सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विपक्ष में बाधक प्रमाण के बल से ही हम साध्य के साथ हेतु का अविनाभाव। साध्य क्या था हमारे लिए? अग्निमान पर्वत। हेतु क्या था? धुआं होने से। और विपक्ष क्या था? जल था और तालाब रूप था, जल था। उस तालाब जल में अग्नि नहीं है, ये सिद्ध कर लिया तो भी विपक्ष में बाधक प्रमाण सिद्ध हो गए, तो हमारे यहां वह साधक प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। आगे और विस्तार से कल समझेंगे, समय हो रहा है, पर एक एक शब्द समझाने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत
मेहनत भी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत आप भी घर करके आना तो और से समझ में आएगा। कल की छुट्टी पर परसों पढ़ना है, नहीं करना, बिल्कुल परिश्रमक सूत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ो। अगर ज्ञान साबुत रखना है राकेश जी, तो बिल्कुल भी जो कालाचार बताया है वह सबका पालन करना होगा। विषय तो वही है, परीक्षा अभिमुख पहले दिन बताया था, फिर कल बताएंगे। पहले दिन बताया था, फिर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।